एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। क्या नशे की हालत में किया गया कोई जुर्म माफ हो सकता है? खास तौर पर भारत के नए कानून, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। चलिए आज इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस कानून को ना एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी हो रही है, माहौल जमा हुआ है। तो इस पार्टी में हैं दो दोस्त और नशे में दोनों से हो जाती है एक जैसी गलती। पर यही कहानी में एक ट्विस्ट है, दोनों की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। एक दोस्त ए, वो अपनी मर्जी से जमकर शराब पीता है, लेकिन जो दूसरा दोस्त है, दोस्त बी, उसके ड्रिंक में किसी ने चुपके से कुछ मिला दिया, उसे पता भी नहीं चला। तो अब सवाल ये है कि कानून की नज़र में क्या ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं? क्या दोनों को एक ही तरह से देखा जाएगा? चलिए देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। तो जो हमारी कहानी है उसका जवाब हमें मिलेगा सीधे कानून की किताबों में। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 24 इसी सिचुएशन के लिए एक बिल्कुल साफ नियम बताता है। ये जो कानून का हिस्सा है ना, ये बहुत ही जरूरी है। ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई नशे की हालत में कुछ गलत करता है तो कानून ये मानकर चलेगा कि उसे वो सारी समझ थी जो एक होश में रहने वाले इंसान को होती है। मतलब सीधी सी बात है, मैं नशे में था, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। इस लीगल कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रिज्यूम नॉलेज या अनुमानित ज्ञान। इसका मतलब बस इतना है कि कानून ये मान लेता है कि किसी को अपने किए गए काम का नतीजा पता था, चाहे वो नशे में ही क्यों ना हो। तो अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। दोस्त ए, जिसने अपनी मर्जी से शराब पी थी, कानून उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे किसी होश में रहने वाले इंसान को करता। उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी कानून में एक ऐसा पेंच है, एक ऐसा मोड़ है जो हमारे दूसरे दोस्त बी की पूरी कहानी बदल सकता है। तो क्या इस नियम का कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन है? जी हां, बिल्कुल है। कानून कभी भी इतना सख्त नहीं होता कि वो हालात को न देखे। तो चलिए अब उस जरूरी एक्सेप्शन की बात करते हैं। और ये रहा वो सबसे जरूरी हिस्सा। कानून कहता है कि ये जो सामान्य नियम है ना, वो तब लागू नहीं होगा जब किसी को उसकी जानकारी के बिना या उसकी मर्जी के खिलाफ नशा कराया गया हो। और ये बिल्कुल हमारे दोस्त बी वाला केस है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी पार्टी में और इस पूरे कानून को, यानी इसके नियम और इसके अपवाद दोनों को अपने दोनों दोस्तों की सिचुएशन पर लगा कर देखते हैं। तो देखिए ये टेबल पूरी कहानी को कितना साफ कर देती है। एक तरफ है दोस्त ए, जिसने खुद चुना नशा करना, तो उस पर लगेगा सोबर स्टैंडर्ड वाला नियम और उसे जिम्मेदार माना जाएगा। दूसरी तरफ है दोस्त बी, जिसे जबरदस्ती या धोखे से नशा कराया गया। उसके लिए कानून में एक एक्सेप्शन है, एक बचाव का रास्ता है। तो इस पूरे कानून के पीछे जो सोच है, जो सिद्धांत है, वो बहुत सीधा साधा है। ये फर्क करता है एक ऐसे इंसान में जो अपनी मर्जी से कोई फैसला लेता है और एक ऐसे इंसान में जिससे फैसला लेने का हक ही छीन लिया गया हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो फर्क कानून करता है, ये इतना मायने क्यों रखता है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, कानून बहुत ही लॉजिकल तरीके से काम करता है। कोर्ट जब ऐसे केस को देखेगा तो वो कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा। पहला, क्या कोई जुर्म हुआ है? दूसरा, क्या वो इंसान नशे में था? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, तीसरा, क्या वो नशा अपनी मर्जी से किया गया था या जबरदस्ती? बस इसी तीसरे सवाल का जवाब तय कर देता है कि केस का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं कुछ जरूरी पॉइंट्स में। पहली बात, अपनी मर्जी से किया गया नशा जुर्म के लिए कोई बहाना नहीं है। दूसरी बात, कानून ये मानकर चलता है कि नशे में भी इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। तीसरी, अगर नशा बिना मर्जी के या धोखे से हुआ है तो ये एक बचाव हो सकता है। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, सारा खेल सिर्फ एक चीज पर टिका है, चॉइस, यानी चुनाव। और यहीं पर यह बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कानून एक बुरे फैसले और फैसला लेने का मौका ही न मिलने के बीच वो महीन सी लकीर आखिर खींचता कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे लीगल सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा है।